अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के अहम वाक़यात। अस्हाबुल फील का वाक़या। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 50 दिन पहले हबशा के ईसाई बादशाह अब्रहा ने खाना काबा को गिराने के लिए हाथियों की फौज के साथ मक्का पर हमला किया। अल्लाह ताला ने परिंदों का एक गोल अबाबील भेजा जिन्होंने संकरेज़े मारकर अब्रहा और उसकी फौज को तबाह कर दिया। ये साल ही आमुल फील कहलाता है और इसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। अरब का सियासी और समाजी माहौल। मक्का मुकरमा में कुरैश कबीले की बरतरी थी। कुरैश कबीले की बरतरी थी क्योंकि उनके पास खाना काबा की खिदमत और हाजियों की देखभाल की जिम्मेदारी थी। अरब में हर तरफ जाहिलियत के अंधेरे थे। बुत परस्ती आम थी। लड़कियों को जिंदा दफन करना रवाज बन चुका था। शराब नोशी, जुआ और जुल्म आम था। गरीबों और गुलामों पर जुल्म सितम किया जाता था। उस वक्त दुनिया में दो बड़ी ताकतें थीं, रोमानी सल्तनत ईसाई मजहब पर, ईरानी सल्तनत मौजूसी मजहब पर। दोनों सल्तनतें कमज़ोर, ईमान और बातिल परस्ती में डूबी हुई थीं। अहले किताब ने असल दीन तौहीद को बिगाड़ दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में देखा कि वो एक चश्मा खोद रहे हैं। ये दरअसल चश्मा जमजम की निशानदही थी जो उन्होंने दोबारा दरियाफ्त किया। उस वाक़ये ने कुरैश में उनकी इज्जत और शान बढ़ा दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का निकाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा हज़रत आमिना का निकाह हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सबसे नेक और खूबसूरत नौजवानों में शुमार होते थे। उनकी शख्सियत में ऐसी वजाहत और नवाजियत थी कि जो भी देखता वो उनका गर्विदा हो जाता। मक्का की औरतें उनसे निकाह की ख्वाहिश रखती थीं क्योंकि अब्दुल्लाह का चेहरा नूर से चमकता था। हज़रत आमिना बिनते वहब कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उनका ख़ानदान इल्म, शराफत और दीनदारी में मशहूर था। मक्का में लोग कहा करते थे कि अगर कुरैश की औरतों में से किसी को सरदार माना जाए तो वो आमिना है। एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने अपने बेटे अब्दुल्लाह से कहा, बेटे तुम्हारी उम्र निकाह की है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए एक पाकीज़ा और मुअज़्ज़ज़ बीवी तलाश करूँ। चनाचा अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्लाह को साथ लेकर कबीला बनी ज़हरा के सरदार वहाब बिन अब्द मनाफ के घर तशरीफ ले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े वक़ार के साथ कहा, ए वहाब, मैं अपने बेटे अब्दुल्लाह का रिश्ता तुम्हारी बेटी आमिना के लिए लेकर आया हूँ। वहाब बिन अब्द मनाफ जो खुद एक मुअज़्ज़ज़ और नेक शख्स थे खुश हो गए और फरमाया, अब्दुल्लाह जैसा बेटा तो किसी भी लड़की के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। यूं अब्दुल्ला और आमिना का निकाह कुरैश के मुअज़्ज़ज़ीन की मौजूदगी में नहायत सादगी और खुशी के साथ अंजाम पाया। इस निकाह की बरकत से अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत रोशन करने वाली हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजूद में आने का सबब बनाया। रवायात में आता है कि जब हज़रत अब्दुल्लाह का निकाह हुआ तो उनके चेहरे का वो ख़ास नूर जो दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था, हज़रत आमिना के दामन में मुंतकिल हो गया। उसके बाद औरतों ने अब्दुल्लाह की तरफ रग़बत कम कर दी क्योंकि वो नूर अब उनके पास नहीं रहा था। निकाह के कुछ अरसे बाद हज़रत अब्दुल्ला तिजारती सफ़र पर मदीना गए। वहाँ बीमारी की वजह से वो ज़्यादा दिन न जी सके और उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त हज़रत आमिना हामला थी। यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही आपके वालिद का साया सर से उठ गया। मुख्तलिफ किताबों में जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले बाज़ गैर मामूली निशानियाँ ज़ाहिर हुईं। ईरान के आतिशकदे की वो आग जो 1000 साल से जल रही थी बुझ गई। फारस के महल के 14 गंगड़े गिर गए। बहीरे साह खुश्क हो गया। ये सब उस बात की तरफ इशारा था कि दुनिया में एक अजीम हस्ती तशरीफ लाने वाली है। ये सब हालात इस बात की तैयारी थे कि दुनिया एक नजात दहंदा और आखिरी नबी की शिद्दत से ज़रूरत महसूस कर रही थी। और फिर अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। 12 रबीउल अव्वल आमुल फील
اپریل میں مکہ مکرمہ میں حضرت آمینہ کے گھر نور کا ظہور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آمینہ کے کمرے کو نور نے بھر دیا اور کہا جاتا ہے کہ شام کے محلات روشنی دیکھی گئی۔ حضرت عبد المطلب کو جب خوشخبری ملی تو وہ خانہ کعبہ لے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور عقیقہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، جو اس وقت عرب میں عام نہ تھا۔ عرب میں رواج تھا کہ نومولود بچوں کو صحرا کی فضا میں دودھ پلانے کے لیے بھیجا جاتا تاکہ وہ تندرست، صاف گو اور بہادر بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلانے کے لیے بھیجا گیا۔ کئی عورتیں آئیں مگر یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی لینے کو تیار نہ تھا۔ آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو لے لیا۔ جیسے ہی انہوں نے آپ کو گود میں لیا، ان کی زندگی بدل گئی۔ ان کی سوکھی اونٹنی دودھ دینے لگی، ان کا قافلہ تیز چلنے لگا، ان کے گھر میں برکت آ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے تو ایک دن آپ صحرا میں اپنے دودھ پینے والے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا اور زمزم کے پانی سے دھو دیا، پھر اسے واپس رکھا اور فرمایا یہ وہ دل ہے جسے شیطان کبھی بہکا نہیں سکے گا۔ بچے ڈر گئے اور دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کو بتایا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس پہنچا دیا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو والدہ حضرت آمنہ آپ کو مدینہ لے گئیں تاکہ آپ اپنے نانی کے گھر والوں سے مل سکیں۔ واپسی پر مقام ابوا پر حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا اور یوں آپ 6 سال کی عمر میں ماں سے بھی محروم ہو گئے۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے سنبھالی۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ مستقبل میں عظیم مقام حاصل کرے گا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے انتقال ہو گیا۔ دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے دی۔ ابو طالب خود غریب تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ سفر، کھانے پینے، آرام، ہر موقع پر وہ آپ کو ساتھ رکھتے۔ کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بچوں کی طرح بکریاں چرائیں۔ بعد میں ابو طالب کے ساتھ تجارت کے قافلوں میں جانے لگے۔ جوانی میں آپ کو صادق یعنی سچا اور امین، امانت دار کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ یہ سب واقعات اس بات کی تیاری تھے کہ ایک دن یہی یتیم بچہ اللہ کا آخری نبی اور رسول بننے والا ہے جو دنیا کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے گا۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے اور بعد کے واقعات۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔